हेलो नमस्कार, हर हर महादेव। एक बार फिर से, तो जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट में बताया था कि हम लोगों की बस अब एक लास्ट डेस्टिनेशन बची हुई है, जहां पर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रास्ते में बहुत भयंकर ट्रैफिक जैम मिला, जहां पे हम लोगों को रास्ते में बहुत सारे लोगों ने ये वार्निंग दी कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा जाम है। तो वहाँ पे भाई आप लोग सोच समझ के जाइएगा। तो लेकिन अब हम लोग को जाना ही था, तो हम लोग डिसाइड कर चुके थे। तो महादेव ने हम लोगों को काफ़ी हेल्प किया जाने के लिए, और बीच बीच में रास्ते खाली मिल रहे थे और बीच बीच में ट्रैफिक मिल रहा था। इसी तरह का आने और जाने दोनों साइड से गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे उसी में बढ़ रहे थे। लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ज़्यादा जैम का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि लोग परेशान होकर बाहर घूम रहे थे, तो फिर इसलिए। और फिर दिख ही रहा है आपको कि उधर से जितने व्हीकल्स आ रहे हैं, हमारी तरफ से भी उतने ही जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा हो रहा था, दोनों तरफ ही स्टक हो जा रहा था ट्रैफिक। बीच बीच में खाली मिल रहा था, उसी में बारिश स्टार्ट हो गई थी। और इस तरह से हम लोग जमते जमाते पहुंच रहे थे महादेव के दर्शन करने के लिए। कुछ कुछ लोग तो अपनी व्हीकल से उतर के पैदल ही चले जा रहे थे। किसी तरह हम लोगों ने भी कार को बीच में रोक के स्कूटी का सहारा लेके, जो एक नया माध्यम आजकल वहाँ पर बना हुआ है, उस पर बैठकर हम लोग टाइमली, चूँकि पहुँचना चाह रहे थे, पहाड़ी रास्ता था, पहुँच गए अपने स्टे की तरफ। और स्टे बहुत ही खूबसूरत था। हम लोगों ने सोचा था कि कम से कम आधा घंटा तो हम उस स्टे को उजाले में देख लें, क्योंकि पहाड़ों पर शाम थोड़ी लेट और उजाला बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये था कि हम लोग पहुँचे तो थे काफ़ी लेट में, 7 बजे के करीब, तब भी काफ़ी उजाला था वहाँ पर। तो हमारा स्टे, ये भी गवर्नमेंट स्टे था हमारा, बढ़िया था। अभी आपको पूरा दिखाएंगे। रूम काफ़ी बड़ा था, अच्छा था, स्पेशियस था, हर चीज़ के लिए डिवीज़न था, हीटर वगैरह अवेलेबल था, क्योंकि शायद पहले ठंड पड़ती रही होगी, अब तो नहीं पड़ती, या हम लोग इतना ज़्यादा एसी टॉलरेट करने के आदी हो चुके हैं कि ये सब टेम्परेचर हम लोगों के लिए, शायद हमारी बॉडी के लिए मायने नहीं रखता है। तो स्टे काफ़ी खूबसूरत था, लोकेशन का मज़ा लीजिए। ये पनघट सूने सूने हैं, वो खाली खाली झूले हैं। ये पनघट सूने सूने हैं, वो खाली खाली झूले हैं। लहराता सागर किनारा, तुम बिन अधूरा लगे। ये पनघट सूने सूने हैं, वो खाली खाली झूले हैं। लहराता सागर किनारा, तुम बिन अधूरा लगे। लहर कदमों से टकराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
यहाँ पे थोड़ा हमने स्टे को देखने के लिए स्टे के बाहर ही जस्ट काफ़ी अच्छा सा ग्राउंड था जहाँ पे हमने सोचा थोड़ा रिफ़्रेशमेंट ले लिया जाए, जहाँ पे फ्री एंट्री उन्हीं की थी जिनका अंदर स्टे था, अदरवाइज़ बाहर वालों के लिए कुछ चार्जेस थे इस पार्क में जाने के लिए। नॉट अ पार्क, ये जस्ट आगे का एक व्यू पॉइंट था। तो यहाँ हमने चाय और मैगी खाई। सहरा में फूल खिलते हैं, बिछड़े दिल मिलते हैं। सहरा में फूल खिलते हैं, बिछड़े दिल मिलते हैं। अनहोनी को वो होनी कर दे, सूखी नदी में जल भर दे। तेरे दिल में जो है मांग ले तू भी, ये तो दुआ की रात है। और डरने की क्या बात है। ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। हाँ, सब कुछ उसके हाथ है। ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराएं क्योंकि अच्छा लग रहा था, फ़ोटोग्राफ्स अच्छी आ रही थी यहाँ पर। तो KMVN के गेस्ट हाउस वैसे भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, स्पेशियस मिलेंगे, इसी को हम लोग हमेशा ही प्रेफर करते हैं। और यहाँ से फिर बाहर निकल के हमने और भी साइड में भी सब चीज़ें देखी कि कहाँ से क्या चीज़ें जाती हैं, क्योंकि एक नेक्स्ट लोकेशन जो हमारा घूमने का था, एक तो महादेव जी के दर्शन करने थे और दूसरा जो लोकेशन था टूरिस्ट स्पॉट जो था वो भी यहाँ के काफ़ी करीब था, तो उसको भी हम लोगों ने एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा अगल बगल हमने घूमा बिफोर डिनर। नगमे नए गाएंगे, हम सारे गम भुलाएंगे। उसकी नजर तो सबको देखे, जीना भी क्या मायूसी लेके। मेरे साथी आजा झूमे नाचे, खुशियों की बरसात है। और डरने की क्या बात है। ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। हाँ, सब कुछ उसके हाथ है। ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। प्यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा तुझे, सब कुछ उसके हाथ है। सब कुछ उसके हाथ है। अरे रे डरने की क्या बात है। ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने अरे रे डर। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फिर से तैयार हो गए क्योंकि हम लोग आरती को लेने के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। तो हमें लगा कि अब इन महादेव जी की तो हम लोग आरती लेंगे ही। तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर था। हम लोग यहाँ से निकले अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर भी हम करीब 5 बजे तक हम लोग निकल चुके थे यहाँ से।
कि जो आरती है वो 6 बजे के करीब होती है, तो हम लोग को ये था कि हम लोग रास्ते में रिलैक्स होकर जाएंगे। रास्ते में आते वक्त हमने देखा था मंदिर, लेकिन अब हमने वॉकिंग प्रेफर की थी, तो हमने यही सोचा कि आराम आराम से जाएंगे देखते हुए और दर्शन करेंगे, आरती करेंगे। और ये करते हुए हम लोग पहुंचे श्री मुक्तेश्वर महादेव जी के द्वार पे। उनकी दर पे हम लोग अपनी आपको समर्पित करने के लिए पहुंचे और मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे 2 द्वार बने हुए हैं, एक एंट्री के लिए है, एग्जिट के लिए है। वैसे आप दोनों रास्तों से जा सकते हैं और एग्जिट वाले से भी कुछ लोग जा ही रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि फ्रंट डोर से ही जाते हैं। किसी के भी दरवाजे पे आप जाएंगे तो आप मेन डोर से ही जाएं तो अच्छा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने महादेव जी के जयकारे के साथ हम लोग महादेव जी के दर्शन करने के लिए गए। यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत प्रॉपर बनी हुई है, पर हालांकि बहुत ईजी नहीं है, बट सीढ़ी यहाँ पे बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा है। तो आप चढ़ते चढ़ते आपको पता चलेगा कि हाँ आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं। फिर हम मंदिर में गए, हमने आरती करी। आरती भी काफ़ी अच्छी थी, लगभग 40 मिनट की आरती थी, जिसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया गया था। सभी लोग आरती गा रहे थे, तो इसलिए माहौल बहुत अच्छा हो गया था। और दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी लोगों ने चुनर और नारियल बांधे हुए थे, तो यहाँ की भी अपनी एक अलग मान्यता थी। देखिए यहाँ पे नारियल बंधा हुआ है। अब यहाँ पे कि लोग अपनी विश पूरी होने के बाद यही करते हैं, यहाँ पे शायद नारियल बांधा जाता है। और ये भी जग चुकी थी, ये आरती के समय सो गई थी। इतनी मधुर आरती थी कि उसको भी मज़ा आ गया था। तो ये कुछ पोज देते हुए मंदिर पहुँच के, ये पोज देने के बाद हम लोग भगवान जी का आशीर्वाद लेकर उनकी आरती को अटेंड करके अच्छी सी फीलिंग के साथ हम लोग फिर वापस निकलते हैं। इन सब एरियाज में बहुत मान्यता है मंदिरों की, इन सभी मंदिरों की। जहाँ जहाँ हो नगर डगर लगे वहाँ फिर मेला। शिव का धूना गोरख तापे, काल कर्क ठर ठर कांपे। मेरी रक्षा करे नवनाथ रामदूत हनुमंत। बलवंत रिद्धि सिद्धि अंग विराजे, मायन पूर्णा सुखवंत। शब्द साचा पिंड काचा चल मंत्र ईश्वर वाचा। आदेश अलख निरंजन आदेश, आदेश सब में समाया एक ही प्रकाश। ना ऊंचा कोई ना कोई नीचा, एक समान ज्योत का आदेश अलख निरंजन आदेश, आदेश शिव में जीव सहज ही लीन। अनंत से अनंत तक आयेषि तत्व योगी प्रवीण। घट में ज्योत है ज्योत में घट, जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे। ओम शिव गोरक्ष। तो हम लोग एग्जिट वाला रास्ता हमने चुना निकलने के लिए, तो वहाँ से हम लोग एग्जिट हुए भगवान जी का आशीर्वाद लेके। तेनू साहा दी लड़ी च मैं परो के रखिया, किते साहा तो ना हो जावी तू दूर। ऐवी संगदा तू भी संगदी, के मैं भुलना तो कहावा। जो मैं चाहवा तू भी मंगदी, जिंदना तेरे लावा। किन्ना चिर तेनू दिल च लुका के रखिया। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि उसके बाद वहाँ से भी एग्जिट थी। और नाश्ते के बाद हम लोग जस्ट बगल में ही चौली की चौली समथिंग लाइक दैट नाम था वहाँ पे,
उस प्लेस पर हम गए। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अभी मुझे बहुत सही से याद नहीं आ रहा है क्योंकि जॉली जॉली में मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो वहाँ पर गए हम, जो कि बगल में ही था। थोड़ी सी चौड़ाई के बाद वहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं रॉक पर, और वो रॉक बहुत हाइट पर है। उसकी भी बहुत, उसी को देखने के लिए सभी लोग जाते हैं, पर इतना तगड़ा वहाँ पे हाइट है कि सभी चीज़ों को देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, भीड़ थोड़ी कम होगी तो आप सभी सिंबल्स को वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हैंड बना हुआ है, जैसे रिंग पहनी हुई है किसी फीमेल का हाथ, इस तरीके से आकृतियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं। वहाँ पर भी अब काफ़ी भीड़ हो गई है। थोड़ी सी चढ़ाई थी, बहुत खास नहीं, सभी आराम से जा रहे थे। वहाँ पे काफ़ी फेमस स्पॉट है। काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ पर, तो कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स को पहनकर फिर हमने कहा कि अब यहाँ चला जाए। वहाँ पर जाकर हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, वीडियो वगैरह बनाया, फोटोग्राफ्स वगैरह खींची, और इसी के साथ हम लोगों की ये बहुत खूबसूरत सी ट्रिप थी, जो कि हम लोगों ने थोड़े समय के लिए पॉज दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से कितनी हाइट पर हम बैठे हुए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत और मज़ेदार ट्रिप थी। बीच में बहुत सारे ऐसे लोकेशन थे जो हमने जानबूझ के ड्रॉप किए, स्किप किए, क्योंकि सब कुछ घूमना पॉसिबल भी नहीं होता है, और फिर उस एरिया में जाने के लिए हमें मौका भी मिलना चाहिए कि फिर से जाएं हम। तो बहुत इन्जॉय किया हमने इस ट्रिप में। यहाँ पर फ़ोटो सेशन कराने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट देखा, लेकिन बहुत मन नहीं किया क्योंकि हम तुरंत ही ब्रेकफास्ट करके आए थे। तो यहाँ पे जस्ट फ़ोटो शूट हम लोगों ने एक दूसरे के साथ किया। तो महादेव और माता जी लोगों के दर्शन के साथ ये ट्रिप बहुत ही खूबसूरत रही। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से टाइमली निकल लिया जाए, क्योंकि अब नेक्स्ट डे से सभी को अपने अपने कार्यस्थल पर, कर्मभूमि में नॉक नॉक करना था। जिसको स्कूल जाना था उसको स्कूल जाना था, उसको ऑफिस जाना था उसको ऑफिस जाना था, और जिसको घर में मस्ती करनी थी तो उसको घर में मस्ती करनी थी। जो अभी भी मस्ती कर रही थी गोद में, और आगे जाकर भी मस्ती करने वाली थी। कितना देखिए मज़े से बैठी है। इस पर कोई और बैठा हुआ था, लेकिन ये बेबी को देखकर उन्होंने जगह दे दी थी कि नहीं आप इसके साथ फोटोग्राफ्स वीडियोस बना लीजिए। सामने देख लो, उसको बता रो रही हो। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया।
तो इसके साथ साथ अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप पर आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर। देखो जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। खून ही दिखाई दे रहा है। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये जो अपने मम्मी दुनिया। पापा की बात नहीं माना था, उनके मम्मी पापा ने उनको मना किया था रोड पे मत जा। तो मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए।